इस वीडियो में हम नाइट्रोजन बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो शुरू करने से पहले मैं पिछले लेक्चर्स में से ही आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट करूँगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि आपको एक न्यूट्रल, एक बेसिक और एक एसिडिक अमीनो एसिड का नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि ज्विटर आयनिक फॉर्म क्या होती है। तीसरा क्वेश्चन है कि जो पाल्मेटिक एसिड है उसमें कितने कार्बन्स होते हैं इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक कार्बन। उसके बाद क्वेश्चन है एराकिडोनोइक एसिड में कितने कार्बन्स होते हैं एक्सक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक कार्बन। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि आपको एक फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल देनी है। तो हम नाइट्रोजनस बेसिस से शुरू करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच heterocyclic rings can be found। अब हीट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ? हीट्रोसाइक्लिक, अगर हम कोई भी रिंग देखते हैं, जैसे कोई भी स्ट्रक्चर देखा, हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर हमें पता होता है, ये देखा बेंजीन का स्ट्रक्चर, तो इसमें सारे जो कार्बन्स हैं उस सारे जो 6 कार्बन्स होते हैं इसमें, लेकिन अगर किसी भी कार्बन की जगह कोई और एलिमेंट आ जाए तो उसे हम हीट्रोसाइक्लिक बोल देते हैं। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस। तो अपने नाइट्रोजनस बेसिस भी हीट्रोसाइक्लिक होते हैं, जैसे कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। तो ये अपने हीट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस हैं। अगर हम इनका स्ट्रक्चर भी देखें तो आपको दिख रहा होगा कि रिंग के अंदर कार्बन के अलावा भी नाइट्रोजन आ रहे हैं। एडेनिन के स्ट्रक्चर में भी आ रहे हैं, गुआनिन में भी आ रहे हैं, थाइमिन में भी आ रहे हैं और साइटोसिन में भी आ रहे हैं। तो इसीलिए ये अपने हीट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। उसके बाद अगर ये नाइट्रोजनस बेसिस किसी शुगर के साथ अटैच हो जाएं तो इन्हें हम न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। तो शुगर प्लस अ नाइट्रोजनस बेस इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। उसके बाद अगर ये फॉस्फेट से भी अटैच हो जाएं तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। मतलब कि एक नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस एक फॉस्फेट का ग्रुप, तो उसे हम न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। हमें न्यूक्लियोसाइड की एग्जांपल दी हुई है। न्यूक्लियोसाइड मतलब कि शुगर प्लस एक नाइट्रोजनस बेस। मतलब एडेनिन के साथ अगर शुगर जुड़ गई, एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडिन, यूरेडिन एंड साइटिडिन। तो ये एग्जांपल्स याद होने चाहिए कि अगर न्यूक्लियोसाइड दिया हो तो हम उसे एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडिन, यूरेडिन एंड साइटिडिन कहेंगे। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स भी दिए हुए हैं। तो अगर हमारे पास शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस आए उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, जैसे एडेनिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, यूरेडिलिक एसिड और साइटोडिलिक एसिड। ये सारे अपने न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड्स such as like DNA and RNA consist of nucleotides only। जो अपने DNA और RNA हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। DNA एंड RNA फंक्शन एज ए जेनेटिक मटेरियल। हमने सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि अपना DNA और RNA जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं। तो हम अपने अगले पेज पे चलते हैं, जिसमें हमें कई स्ट्रक्चर्स दिए हैं बायोमोलिक्यूल्स। जैसे कि इधर हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। हाँ, आप देख भी सकते हो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन्स हो गए, जिसमें 5 कार्बन्स एक रिंग में और 6 कार्बन रिंग से बाहर है। अगला हमें दिया हुआ है राइबोज। राइबोज अपना 5 कार्बन शुगर है, इसमें 1 2 3 4 5 और उसमें 4 कार्बन अपने रिंग में इंक्लूडेड हैं और 5th कार्बन रिंग से बाहर है। उसके बाद हमें कई सारे अमीनो एसिड्स दिए गए हैं। अमीनो एसिड्स में पढ़ा था कि एक ही सिंगल कार्बन पे एक अमीनो ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और एक हाइड्रोजन होगा और एक आर ग्रुप होगा जो कि वेरी कर सकता है। अगर वो एच हो गया तो ग्लाइसिन हो जाएगा, अगर वो मिथाइल हो गया तो एलेनिन हो जाएगा, अगर वो हाइड्रोक्सिल मिथाइल हो गया तो वो सेरीन हो जाएगा। अगले पे हमें कुछ फैटी एसिड्स दिए हुए हैं, जो कि है पाल्मेटिक एसिड। तो पाल्मेटिक एसिड अगर याद हो तो उसमें 16 कार्बन थे इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन। तो 14 कार्बन ये हो गए, 15 और 16, तो ये 16 कार्बन का बन गया। अगला हमें दिया गया है ग्लिसरॉल, जिसको हम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोलते थे, क्योंकि 3 अपने हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं और ये वाला प्रोपेन है।
उसके बाद हमें ट्राइग्लिसराइड दिया गया है, जैसे कि जिसमें ग्लिसरॉल, ये वाला ग्लिसरॉल है और उसके साथ 3 फैटी एसिड्स हमें जोड़े गए। ये वाला ग्लिसरॉल है और उसके साथ 3 फैटी एसिड की चेन जोड़ दी, इसलिए ये ट्राइग्लिसराइड हुआ। अगला जो अपना हमें लेसिथिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड मतलब इसमें फॉस्फोरस होगा और हमें दिख भी रहा है कि इसमें फॉस्फोरस है, इसीलिए हम इसे फॉस्फोलिपिड कहेंगे। अगला हमें कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर दिया गया है, तो आप इसमें देख सकते हो इसमें भी काफ़ी सारी रिंग्स हैं। अगला हमें एडेनिन दिया गया है जो कि नाइट्रोजनस बेस है। एडेनिन प्यूरिन्स, प्यूरिन्स के अंदर दो आएंगे अपने पास, ग्वानिन और एडेनिन अपने प्यूरिन्स होते हैं और जो बाकी बच गए वो अपने पिरामिडिन्स होते हैं। तो एडेनिन भी एक हीटेरोसाइक्लिक है, हमें दिख रहा है। यूरैसिल का स्ट्रक्चर भी हमें दिया गया है जो कि एक पिरामिडिन है। उसके बाद एडिनोसिन, एडिनोसिन होगा अपने एक नाइट्रोजनस बेस के साथ एक शुगर ऐड हो जाए। ये रहा अपना नाइट्रोजनस बेस एडेनिन और उसके साथ हमने एक शुगर ऐड कर दी, इसलिए हम इसे एडिनोसिन कह रहे हैं। सेम चीज़ हमने यूरेसिल जो कि एक नाइट्रोजनस बेस है उसके साथ एक शुगर ऐड कर दी, इसलिए वो यूरिडिन बन गया, मतलब न्यूक्लियोसाइड हो गया। उसके बाद हमने ये रहा अपना नाइट्रोजनस बेस, ये रही अपनी शुगर और उसके साथ हमने फॉस्फेट को अटैच कर दिया, तो ये न्यूक्लियोटाइड बन गया, इसलिए हमने इसे एडेनिलिक एसिड बोला था। तो इसी के साथ अपना लेक्चर ख़त्म होता है। तो ये स्ट्रक्चर्स हमें याद होने चाहिए और कुछ स्ट्रक्चर्स की कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स, जैसे कि लेसिथिन है उसमें फॉस्फोरस दिख रहा है, तो बस हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे हैं।